मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। हमने प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट कर ली। तो 3.5 का जो पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति को देखते हैं। देखो, द्विघात समीकरण ऐसे रूप का होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। यहाँ पर a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक, c है यहाँ पर अचर। द्विघाती जो सूत्र है वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर जो b है वो x का गुणांक है, a है x² का गुणांक है, c अचर है। जो यहाँ पर b² माइनस 4ac है ना, ये कहलाता है विकर। अब इसमें नंबर 1 मूलों की प्रकृति में नंबर 1 है, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। नंबर 2, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे व असमान होंगे, या हम कहते भिन्न भिन्न होंगे। नंबर 3, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अर्थात समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। इस स्थिति पर समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। तो हमारा जो पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पहला है, पहला सवाल है 2x² माइनस में 4x प्लस में 5 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 2 है, b बराबर माइनस के 4 है, c बराबर 5 है। तो सबसे पहले हमें व्यक्त कर देखना है। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान देखेंगे। तो यहाँ पर b का मान है -4, तो -4 का वर्ग है, -4 गुणा में a का मान 2 गुणा में c का मान 5। तो -4 का वर्ग करेंगे तो 16, माइनस 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 दूनी 40। तो यहाँ पर माइनस के कितने आ रहे हैं भाई, माइनस के आ रहे हैं 24। तो इसका मतलब ये हुआ, जो माइनस का जो 24 है वो 0 से क्या है, छोटा है। इसलिए समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अर्थात समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। नंबर 2 आते हैं इसमें 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 2 है, b बराबर माइनस के 4 है, c बराबर 3 है। अब यहाँ पर व्यक्त कर का मान देखें, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान है माइनस के 4, इसका वर्ग हो जाएगा -4 गुणा में 1 का मान 2 गुणा में 3। -4 का वर्ग करेंगे तो 16, माइनस 4 12 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आ रहे हैं माइनस के, देखो 14 8, यहाँ पर बच गया 1 तो 8 आ गया। ये कैसा है, माइनस का, ये भी 0 से क्या है, छोटा है। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व
नहीं है। इसके बाद नंबर 3 आता है सवाल 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर है 1, c बराबर है -1। तो व्यक्त कर देखें b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान है 1 का वर्ग है -4 गुणा में 2 गुणा में -1। तो 1 का वर्ग 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 9। तो इसका मतलब 0 से क्या है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी, समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो ये समीकरण के मूलों की प्रकृति हो गई। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। यदि यहाँ पर इसका मान बराबर आता तो यानी 0 के बराबर है, यानी 0 आता इसका मान, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। ये इसका एक चौथा सवाल देखते हैं। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इस बटे 3 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करें, इनके बटे में 1 कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x स्क्वायर, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6x, प्लस में 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा बराबर 0। इसके बटे में 1 कर दें। अब इसका वजर गुणा करें हम तो 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 9 है, b बराबर -6 है, c बराबर 1 है। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें तो b का मान -6 का वर्ग है -4 गुणा में 9 गुणा में 1। तो ये आ जाएंगे 36 माइनस 9 चौक 36। तो इसका मान आया 0। तो अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो इसका पहला सवाल है कि x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं कि x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। कि x को x से गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर, kx को -2 से गुणा करेंगे -2kx प्लस में 6 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर तो k है, b बराबर यहाँ पर -k2k है, c बराबर 6। यहाँ पर सवाल में लिखा है चूँकि समीकरण के मूल कैसे हैं, समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर b का मान है -2k, इसका वर्ग हो जाएगा -4 गुणा में k गुणा में c बराबर 0। तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, k का वर्ग करेंगे k स्क्वायर आ जाएगा, -6 चौका 24k बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 4k कॉमन आ रहा है, 6 चौका 24, तो यहाँ पर तो k रह गया, यहाँ पर कितना रह गया, 6 बराबर 0। या हम इसको ऐसे करें 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर यहाँ पर कितना जाएगा, 0/4, यहाँ पर k बराबर आएगा 6। तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 और k का मान कितना आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से हम k का मान निकालेंगे। इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम।
दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 कोष्टक एक्स माइनस 1 गुणा में एक्स प्लस में के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर तो 1 है, b बराबर -2 और ये कोष्टक के -1 और c बराबर है यहाँ पर के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समीकरण के मूल कैसे हैं, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, तो इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान रखिए माइनस का 2 कोष्टक के -1 मजला कोष्टक लगा देते हैं, इसका वर्ग -4 गुणा में 1 गुणा में के स्क्वायर बराबर 0। तो देखो -2 का वर्ग करेंगे 4 और के -1 का वर्ग करेंगे, यह आ जाएगा -4 के स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सोल्व करें, पहले हम इसको खोलें। पहले पद का वर्ग -2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में दूसरे पद का वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग जैसे खोलना है। तो 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में दूसरे पद का वर्ग -4 के स्क्वायर बराबर 0। अब 4 से इसको गुणा करना है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर माइनस में 2 से गुणा करेंगे पहला पद के यहाँ, तो 2 के भाई पहले पद का वर्ग -2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद दूसरे पद का वर्ग और प्लस में 1 माइनस में 4 के स्क्वायर बराबर 0। इससे गुणा करेंगे तो 4 के स्क्वायर, 4 को -2 के से गुणा करेंगे तो 8 के, 4 को +1 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस में 4 के स्क्वायर बराबर 0। तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस के 8 के प्लस में 4 बराबर 0। या देखो इसमें सब में 4 का भाग दें हम, -4 का भाग दे दें, -4 का भाग देने पर तो यहाँ पर -2 के प्लस में 1 बराबर 0। -4 का भाग देंगे या ऐसे समझिए आप -8 के प्लस में 4 बराबर 0। तो -4 का भाग देना है, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो 2 के ये से कट जाएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो -1 बराबर 0। तो 2 के बराबर 1, तो के बराबर आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम के का मान निकालेंगे। अब इसका हम चौथा और पांचवा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल आप कर लेंगे खुद। चौथा सवाल देखिए, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 के -1 गुणा में है एक्स प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर है k प्लस 1, b बराबर है -2 कोष्टक के -1 और c बराबर है यहाँ पर 1। चूँकि समीकरण के मूल कैसे हैं, चूँकि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान है -2 कोष्टक के -1 मतलब कोष्टक लगा दें वर्ग -4 गुणा में k प्लस 1 गुणा में 1 बराबर 0। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 और यहाँ के -1 का वर्ग -4 से गुणा करिए, -4 को के से गुणा करेंगे -4 के, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे -4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब 1 से गुणा करेंगे ये आएगा बराबर 0। अब इसको खोलें हम, 4 पहले पद का वर्ग -2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में दूसरे पद का वर्ग -4 के -4 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर दें हम, 4 के स्क्वायर
माइनस के 2k प्लस में 1 माइनस में 4k माइनस 4 बराबर 0। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8k प्लस में 4 माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के 8 और माइनस के 4k, तो माइनस के हो गए 12k, ये इससे कट जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 4k कॉमन आ रहा है तो k माइनस 3 बच जाएगा। अब 4k बराबर 0 या k माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर k बराबर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम k का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर k में द्विघात बन गया तो 2 मान आएंगे k के। ऐसे हम इसका 5वां सवाल करते हैं। पांचवा सवाल करें तो k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में k प्लस 1 एक्स प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर है k प्लस 4, b बराबर है k प्लस 1, c बराबर 1 है। अब यहाँ पर चूँकि लिखा हुआ है, चूँकि समीकरण के मूल कैसे हैं, समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0। तो b का मान यहाँ पर क्या है k प्लस 1, तो इसका वर्ग माइनस 4 गुणा में k प्लस 4 गुणा में c का मान 1 है 0। तो k प्लस 1 का वर्ग करेंगे यानी a प्लस b का होल वर्ग, तो पहले पद का वर्ग माइनस प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, तो 2k गुणा में 1 2k आ जाएगा माइनस। अब इसको गुणा प्लस में 1 का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, अब इसको गुणा करेंगे तो माइनस 4k, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस 4 चौका 16, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा बराबर 0। अब यहाँ पर k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का 4k, तो माइनस के 2k बच गए। यहाँ पर माइनस के 16 प्लस का 1, तो माइनस के बच गए 15 बराबर 0। तो k में द्विघात आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके गुणनखंड करके या द्विघाती सूत्र लगा के k का मान ज्ञात करना है। अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो k स्क्वायर को माइनस 15 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 k स्क्वायर आएंगे, माइनस 2k के ऐसे 2 टुकड़े करने, गुणा करने पर माइनस के 15 k स्क्वायर आए, जोड़ें तो माइनस के 2k रह जाए। देखो माइनस के 5k ले लें और प्लस के 3k ले लें, तो ये इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। गुणा करने पर 15 आ रहा है माइनस के, जोड़ने पर माइनस के 2k आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस के 5k प्लस के 3k माइनस के 15 बराबर 0। अब 2 के टुकड़े कर देंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, k बच गया, यहाँ पर k माइनस 5 बच गया इसमें, यहाँ पर प्लस के 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर k 5 से 15 यानी कि 5 बच गया बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, k माइनस 5 क्या बच गया, k प्लस 3 बराबर 0, या हम ये कहें k माइनस 5 बराबर 0 या k प्लस 3 बराबर 0। तो k बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर k बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।